नमस्कार। दिव्यांग न्यूज़ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आज एक बार फिर से दिव्यांग संबंधित एक नए मुद्दे के साथ उपस्थित हुआ हूं। आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि ये भारतीय संविधान में निहित जो मौलिक अधिकार हैं उनसे जुड़ा हुआ है। विकलांग संबंधित मामला 2010 का है, जब कम्युनिस्ट पार्टी की एक नेत्री विकलांगों के साथ हो रहे भेदभाव, विकलांगों की समस्याओं को लेकर एक प्राइवेट बिल संसद के पटल पर रखती हैं। तत्कालीन सरकार उसे पास करने से इनकार कर देती है, उसे सिरे से नकार देती है। फिर मीडिया में या बुद्धिजीवी वर्ग में इसकी कोई चर्चा नहीं होती है। हालांकि ज़्यादातर देखने को मिलता है कि जब कोई बिल, चाहे वो प्राइवेट बिल ही क्यों ना हो, उसे कैंसिल किया जाता है, उसे नकारा जाता है, तो उसके कारणों पर विस्तार से चर्चा होती है, मीडिया उसे उजागर करता है। लेकिन इस बिल को लेकर ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला, क्योंकि मामला विकलांगों से जुड़ा हुआ था। इसलिए भी विकलांगों के साथ भेदभाव होना कोई नई बात नहीं है, पहले भी होता रहा और आज भी इसको झेल रहे हैं। चाहे फिर भेदभाव सरकारी स्तर पे हो, प्रशासनिक स्तर पे हो, सामाजिक स्तर पे हो, राजनीतिक लेवल पे हो, हर जगह भेदभाव विकलांगों के साथ होता रहा है। यहाँ तक कि एजुकेशन में, आरक्षण में, योजनाओं में, किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, हर जगह भेदभाव की नीति विकलांगों के साथ अपनाई जाती है। और स्थिति ये है कि हमारा जो RPWD एक्ट है, उसका मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा सेक्शन बचा हो जिसका उल्लंघन नहीं होता हो। यहाँ तक कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, मूल अधिकार हैं, उनका भी हनन हो रहा है। किसी भी आर्टिकल को देख लीजिए, आर्टिकल 14, 15, 16, 25, हर जगह विकलांगों के जो अधिकार हैं, मूल अधिकार हैं, उनका उल्लंघन हो रहा है। लेकिन इस सब को लेकर सरकार, प्रशासन और यहाँ तक कि न्यायालय भी मुझे तो इन सब को लेकर विवश लगते हैं, लाचार लगते हैं, क्योंकि उन्होंने जो कुछ फैसले दिए उसकी भी रक्षा नहीं हो पा रही है। तो कहने का मतलब ये है कि भेदभाव कोई नई चीज़ नहीं है। विकलांग जन अपने स्तर पर इसका समाधान ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं और भेदभाव जैसे दंश को झेल भी रहे हैं। इसी को लेकर 27 अगस्त 2010 को कम्युनिस्ट पार्टी की नेत्री श्रीमती वृंदा कारात ने संसद के पटल पर एक प्राइवेट बिल रखा, जो कि आर्टिकल 15 और 16 से संबंधित था। यानी भारतीय संविधान में निहित जो हमारे मूल अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, उसमें आर्टिकल 15 और 16 उसको लेकर ये बिल था। इसमें संशोधन की मांग की गई थी और संशोधन करके विकलांगों को उसमें शामिल करने की बात इसमें की गई थी। यानी विकलांग शब्द को उसमें शामिल किया जाए, ये मांग इस बिल में की गई थी, जो कि उस समय सरकार ने इसे सिरे से नकार दिया था, मना कर दिया था। उसके बाद में खामोशी बनी रहती है, मीडिया भी कुछ नहीं बोलता है, उसने कोई चर्चा नहीं की। बुद्धिजीवी वर्ग भी इसको लेकर उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। और आर्टिकल 15 से संबंधित मामला जब दूसरे वर्ग का उठा, तो फिर सरकार, सामाजिक संगठन, सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय सब सक्रिय हो गए, फैसले आने लगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी एक फैसला जो उच्च न्यायालय ने दिया वो उसको बरकरार रखा। फिर सुप्रीम कोर्ट आगे जाकर अपने ही फैसले को बदलती है और फिर एक नए ढंग से व्याख्या करती है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से व्याख्या होती है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन विकलांग का जब मामला आया तब ये सब खामोश थे।
इसीलिए ये बिल संसद में रखा गया कि आर्टिकल 15 और 16 में संशोधन किया जाए। अब आर्टिकल 15 और 16 में है क्या, मैं इस पर चर्चा करूंगा, और वो मुद्दा क्या था जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में फैसले को बरकरार रखा और एक नई व्याख्या की। अनुच्छेद 15 की जहाँ तक बात है, उसके खंड 1 में साफ उल्लेख किया गया है कि किसी भी भारतीय नागरिक के साथ उसकी जाति, नस्ल, धर्म, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। वहीं खंड 2 में कहा गया कि किसी भी नागरिक के साथ उसकी जाति, लिंग, धर्म, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी सार्वजनिक स्थान से, रेस्तरां, होटल, सड़क, दुकान आदि से वंचित नहीं किया जा सकता, इनको लेकर भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये आर्टिकल 15 में लिखा हुआ है। और आर्टिकल 15 को लेकर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान सभा की बैठक में इसे स्पष्ट करते हुए कहा कि जो आर्टिकल 15 में विषय सूची दी गई है संक्षिप्त है, लेकिन उसका व्यापक अर्थ लेना चाहिए, उसका व्यापक अर्थ लगाना चाहिए, ये बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा। इस अनुच्छेद में कहीं भी विकलांग शब्द का जिक्र नहीं है। और कुछ लोगों को लग रहा होगा कि जब नागरिकता के आधार पर भेदभाव नहीं करने की बात की गई है तो फिर विकलांग शब्द को इसमें शामिल करने की कहाँ ज़रूरत है। तो आज के परिप्रेक्ष्य में तो कम से कम इसकी बहुत ज़रूरत है। आर्टिकल 15 में संशोधन होना चाहिए और उसके जो कारण हैं मैं आगे बताऊंगा। इसके अतिरिक्त आर्टिकल 16 के खंड 2 में भी संशोधन की मांग की गई है। आर्टिकल 16 खंड 2 जिसमें कहा गया कि राज्य अपने यहाँ किसी भी भारतीय नागरिक के साथ उसकी जाति, नस्ल, धर्म, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता, उसे रोजगार से वंचित नहीं कर सकता। यानी किसी भी नागरिक के साथ रोजगार को लेकर उसके साथ भेदभाव राज्य नहीं कर सकता। हालांकि जब भी कोई राज्य वैकेंसी निकालता है तो उसमें अपनी शर्तें होती हैं, उसकी उन्हें छूट है, लेकिन भेदभाव की छूट नहीं है। यह आर्टिकल 16 के खंड 2 में कहा गया है, उसको लेकर भी संशोधन की ज़रूरत है। हालांकि आर्टिकल 16(1) का सभी को मालूम है कि जब सर्वोच्च न्यायालय का पदोन्नति वाले मामले में फैसला आया वो आर्टिकल 16(1) से संबंधित है। हालांकि उसका मैं आगे जिक्र करूंगा विस्तार से। जो भी फैसले विकलांगों के हित में सर्वोच्च न्यायालय या अन्य उच्च न्यायालय ने सुनाए और उनका क्या अब तक हुआ, क्यों सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय अपने द्वारा दिए गए, सुनाए गए विकलांगों के हित में फैसले जिनका सरकारों द्वारा उल्लंघन किया गया और फिर वो मामले वापस न्यायालयों में जाने लगे। सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय उन फैसलों की रक्षा करने में कम से कम विकलांगों के मामले में विफल रहे, तो उस पर आगे चर्चा करूंगा। तो मैं अभी बात कर रहा हूं कि आर्टिकल 15 में विकलांग शब्द का कहीं भी जिक्र नहीं है और यही कारण था कि 2015 में इसको लेकर प्राइवेट बिल पेश किया गया। तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने उसे नकार दिया क्योंकि सरकार का ध्यान उस समय एक दूसरे मामले पर था और ये मामला था RPWD एक्ट, जिसका मसौदा तैयार किया गया था, ड्राफ्ट तैयार किया गया था। उसमें सरकार अपनी सुविधा के हिसाब से संशोधन कराना चाहती थी। काफ़ी हद तक सरकार सफल भी हो गई, लेकिन विभिन्न संगठन
विकलांगों की तरफ से और विशेष रूप से दृष्टिबाधितों की तरफ से इसका पुरजोर विरोध किया गया और इतना विरोध किया गया कि सरकार को अपनी नीति में परिवर्तन करना पड़ा। जो सरकार चाहती थी अपनी मनमर्जी से इसमें संशोधन कराना, वो नहीं करा पाई और यही कारण है कि उस आंदोलन की वजह से आज हिंदुस्तान के दिव्यांगों के पास एक मजबूत शक्तिशाली एक्ट उपलब्ध है। वरना उस समय आंदोलन नहीं करते तो मुझे लगता है कि इस एक्ट पर अब सरकार की अपनी मनमर्जी चलती और विकलांगों को बहुत ज़्यादा कुछ इसमें नहीं मिल पाता। लेकिन आंदोलन हुआ, सफल रहा और एक एक्ट कमज़ोर होने से बच गया। आज भी स्थिति अलग है। हमारा जो RPWD एक्ट है उसको लेकर सरकार उसको लगातार कमज़ोर करने का प्रयास कर रही है। अभी भी इसको बचाने की ज़रूरत है और मुझे लगता है कि आगे भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि सरकार किसी भी पार्टी की हो, जब वो सत्ता में होती है तो उसके निशाने पर, टारगेट पर विकलांग कानून होते हैं, विकलांगों के अधिकार होते हैं, नियम होते हैं, उन्हीं को टारगेट किया जाता है। कम से कम अभी तक लंबे समय से यही देखने को मिला है। तो आर्टिकल 15 में संशोधन नहीं हुआ। अभी भी 2021 में एक बिल पेश किया गया, उसमें विकलांग शब्द का उल्लेख किया गया है, लेकिन जब तक पास नहीं होता तब तक वो कोई काम का नहीं। और मज़ेदार बात यह है कि जिस संशोधन को लेकर कांग्रेस सरकार ने 2010 में मना कर दिया, उसी बिल को 2014 में और 2016 में जब बीजेपी की सरकार सत्ता में है, तब ये बिल कांग्रेस की तरफ से पेश किया गया। यानी अपने कार्यकाल में इसे नकार दिया और जब सत्ता चेंज हुई तो कांग्रेस इस बिल को लेकर आई। विकलांग शब्द की मैं बात कर रहा था, इससे जुड़े 3 फैसले हैं सुप्रीम कोर्ट और कोलकाता हाई कोर्ट का। उससे एकदम स्पष्ट हो जाएगा कि विकलांग शब्द को शामिल करने की ज़रूरत क्यों रही है। श्री महादेव बनाम बीबी सेन के मामले में कोलकाता उच्च न्यायालय का एक फैसला आता है और उस फैसले में कहा जाता है कि आर्टिकल 15 के खंड 1 में जो केवल शब्द है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये कोलकाता उच्च न्यायालय की तरफ से कहा गया और केवल शब्द आगे स्पष्ट हो जाएगा। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला आता है और उस फैसले में कोलकाता हाई कोर्ट का जो फैसला आया उसको बरकरार रखा जाता है। सुप्रीम कोर्ट का जो मामला था वो था इंडियन एयरलाइंस बनाम नरगिस निर्जा का। उस समय इंडियन एयरलाइंस में काम करने वाले जो पुरुष क्रू मेंबर थे, उनकी सेवानिवृत्ति की उम्र थी 58 साल। 58 साल निर्धारित की गई थी सेवानिवृत्ति की उम्र। और वहीं महिला जो क्रू स्टाफ थी उसकी सेवानिवृत्ति की उम्र निर्धारित की गई 35 साल, या विवाह होने पर, गर्भवती होने पर, जो भी तीनों में से पहले हो उसी के साथ सेवानिवृत्ति दे दी जाती थी। साफ तौर पर भेदभाव था और सुप्रीम कोर्ट ने इसके खिलाफ जो कोलकाता उच्च न्यायालय का फैसला था उसको बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट का फैसले में कहना था कि आर्टिकल 15 में इन तीनों में से कोई भी कारण शामिल नहीं है, यानी उम्र, विवाह और गर्भवती होना। आर्टिकल 15 में जन्म,
स्थान, लिंग, धर्म, जाति ये शामिल हैं। इनके आधार पर यदि भेदभाव होता है तो बात अलग है, और जो 3 कारण ऊपर बताए गए वो इसमें शामिल नहीं है। इसीलिए कोलकाता उच्च न्यायालय के फैसले को सर्वोच्च न्यायालय ने बरकरार रखा था। और यहाँ पर जब विकलांगों की बात आती है तो वो सारी चीज़ सेम है, क्योंकि अगर किसी विकलांग के साथ उसकी विकलांगता के आधार पर भेदभाव होता है और मामला कोर्ट में जाता है, आर्टिकल 15 का जिक्र होता है, तो उसमें विकलांग का कहीं भी जिक्र नहीं है। लेकिन 2018 में नवतेज जौहर बनाम भारत संघ के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट अपने पूर्व के फैसले को बदल देता है और आर्टिकल 15 की व्याख्या की जाती है, और उस व्याख्या के बाद में अपने फैसले को बदल देता है। और उसके बाद में आर्टिकल 15 में संशोधन की मांग तेज होती है। 2021 में, यानी अगस्त 2021 में या जुलाई 2021 में, पूरी तरह से श्योर नहीं हो, शायद जुलाई है, कांग्रेस के नेता शशि थरूर के कुछ करीबी कांग्रेस नेता, जिनमें सबसे ऊपर नाम आता है तरुणव खेतान का, उनकी तरफ से एक बिल पेश किया जाता है और ये बिल आर्टिकल 15 से संबंधित था। संशोधन की मांग की गई और इस बिल में आर्टिकल 15 में विकलांग शब्द को शामिल किया गया, HIV पीड़ित को भी शामिल किया गया और दूसरे को भी शामिल किया गया था। यानी जो भी कमज़ोर तबका माना जाता है उनको आर्टिकल 15 के दायरे में रखा गया। हालांकि इस बिल पर कुछ भी हुआ नहीं, क्योंकि बिल पूर्व में भी पेश हुए हैं। केरल के ये नेता थे। आगे मैं सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले आए विकलांगों के पक्ष में, विभिन्न न्यायालयों की तरफ से जो फैसले आए उन पर चर्चा करूंगा, जो भी महत्वपूर्ण फैसले आए, और उसके बाद में सरकारों ने उन फैसलों को कितना माना। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पदोन्नति वाले मामले में जो कुछ हुआ, पिछले साल सितंबर में अवमानना नोटिस भी भेजा, उस पर क्या हुआ, उन सब पर चर्चा करूंगा। पदोन्नति वाला मामला कहाँ, कितना कुछ इस पर हुआ। अगले टॉपिक में इन सब पर मैं चर्चा करूंगा। आप लाइक करें, सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर करें, ताकि विकलांगों से संबंधित जो भी जानकारी है, विशेष रूप से अधिकारों से जुड़ी, कम से कम हम विकलांगों को होनी चाहिए। थैंक यू।